बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू PSM। आज हम BSc जो पार्ट 2 है, पार्ट 1 है, उसका स्टूडेंट्स हम 4.2 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13 और 14 और 15 सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानब। तो क्वेश्चन नंबर 9 को स्टूडेंट सॉल्व करने के लिए डिफरेंशियल ऑफ x ओवर a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स प्लस सी है जी। इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करने लगे हैं कि जो इसको लेट कर लेते हैं कि ये किसी इंटीग्रल आई के इक्वल है। तो स्क्वायर रूट वाला जो फैक्टर है बी एक्स प्लस सी, लीनियर फैक्टर जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, इसको मैं लेट कर लेता हूँ ये किसके बराबर है, टी के। अगर दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया जाए तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बी एक्स प्लस सी बराबर है टी का स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं इसके डिफरेंशियल की तरफ, क्योंकि हमने डी ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बी कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स और सी का डिफरेंशियल 0 बराबर है 2t और टी का डिफरेंशियल डी टी। अब स्टूडेंट्स देखिएगा कि ये हमारे पास जो बी डी है, बी जो है ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो डी एक्स बराबर है 2t डी टी डिवाइडेड बाय बी। हम इसको b पे डिवाइड कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स b पे डिवाइड करने के बाद d ऑफ x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं, जो ऊपर हमें इक्वेशन दी हुई है उसके मुताबिक i बराबर है d ऑफ x की जगह पे आता है 2t ओवर b dt डिवाइडेड बाय जी स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय a प्लस ये सारा फैक्टर किसके इक्वल है, बी एक्स प्लस सी का स्क्वायर रूट बराबर है टी के। तो ये बी आप लोग देख सकते हैं 2/b एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसको इंटीग्रेशन से मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो इधर आपके पास बच जाएगा टी डी टी डिवाइडेड बाय ए प्लस टी। तो स्टूडेंट्स को मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर भी टी की डिग्री 1 है और बटे के नीचे भी टी की डिग्री 1 है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, 2/b तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इंटीग्रेशन साइन इस t में मैं a प्लस भी कर लूँगा और a इसमें से माइनस भी कर लेंगे डिवाइडेड बाय a प्लस टी और साथ क्या आ जाएगा dt जी। 2/b इंटीग्रेशन साइन a प्लस टी डिवाइडेड बाय a प्लस टी इंटू डी टी माइनस ए कांस्टेंट है, इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर ही लिख लेता हूँ 1 ओवर ए प्लस टी और साथ क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स डी टी। तो ए प्लस टी जो है वो ए प्लस टी से कैंसिल और हमारे पास इधर फाइनली वैल्यूज आ जाएगी 1 डी टी माइनस ए कांस्टेंट है और 1 ओवर ए प्लस टी इंटू डी टी। ये स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि जो t है उसकी इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ t के अकॉर्डिंग क्या होगी जी। तो 1 की इंटीग्रेशन t होगी माइनस a। अब ये देखिए नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, a का डेरिवेटिव 0 और t का डेरिवेटिव t की लिहाज से। ये स्टूडेंट्स आपने देखना होता है कि जिसका डिफरेंशियल हो उसी के अकॉर्डिंग उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए। तो a प्लस टी का डेरिवेटिव 1 ही बनता है, तो इसको हम लिख लेंगे लॉग इंटू फंक्शन जो कि a प्लस टी के बराबर है और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो अब स्टूडेंट्स हम इधर t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं जो ऊपर बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में हमने सपोज की हुई है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ जाएगी 2/b इंटू टी की जगह पे स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स प्लस सी माइनस ए एज इट इज लॉग ए प्लस टी। ए मैंने वैसे लिखा और t आप लोग देख सकते हैं किसके बराबर है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन साइन ये ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो स्टूडेंट्स ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। क्वेश्चन 10 जी, क्वेश्चन 10 में क्या कहता है कि आप इसको इंटीग्रेट करें डिफरेंशियल ऑफ x ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर tan इनवर्स x। लेट कर लिया मैंने, इंटीग्रल i के बराबर है। और अगर इस वैल्यू को स्टूडेंट्स मैं ऊपर लेके जाऊँ फ्रैक्शन के ऊपर
तो इसके बटे में आप लोग देख सकते हैं कि 1 मौजूद है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ तो ये ऊपर जाके बन जाएगा 1/1 प्लस एक्स का स्केयर। डिफरेंशियल ऑफ एक्स तो ऑलरेडी ऊपर ही है और बटे के नीचे बचेगा tan इनवर्स एक्स। हम जानते हैं कि जो tan इनवर्स एक्स है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स। तो ये स्टूडेंट्स बराबर है 1/1 प्लस एक्स का स्केयर। तो ये भी हमने एक रूल पढ़ा है कि अगर आपके पास बटे के नीचे फंक्शन हो, फ्रैक्शन वैल्यूज़ के जो डिनोमिनेटर है उसमें आपके पास कोई फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो उसको इंटीग्रेशन क्या होगी, लॉग इनटू फंक्शन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो जी स्टूडेंट्स ये देखिएगा, इसका जो मज़ीद अगला स्टेप है वो हमारे पास जो फंक्शन है वो tan इनवर्स एक्स होगा और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो ये आ जाएगा लॉग इनटू फंक्शन tan इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें भी हम सेम ही मेथडोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। और अब आप स्टूडेंट्स देखना है अपने क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है जी, क्वेश्चन 12 देखिएगा, ये देख सकते हैं आप लोग, साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसको कह रहा है कि इंटीग्रेट करें। क्वेश्चन नंबर ये जो 11 क्वेश्चन है ना वो बेटा फ्रैक्शन के नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है। माइनस कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस एज इट इज और कॉज का माइनस साइन, तो वो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और साइन का डेरिवेटिव कॉज। तो ये आप लोग मज़ीद सिम्प्लीफाई इसको कर सकते हो। तो मैं इधर सॉल्व करने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर 12 जो कि वैल्यू लिखी हुई है साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और डी एक्स। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, मैंने इसको लेट कर लिया कि ये किसी इंटीग्रल आई के इक्वल है। साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स। तो अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को लेट कर लूँ कि ये टी के बराबर है, इसका डिफरेंशियल क्या होगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स बराबर है डी टी के। तो अगर इधर से मुझे वैल्यू चाहिए हो 1/x dx की, तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फाइनली मेरे पास 1/स्क्वायर रूट ऑफ x dx की वैल्यू आ चुकी है। ऊपर वाले इंटीग्रल i में पुट कर लेते हैं, i बराबर है साइन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, t के इक्वल। और ये फैक्टर आप लोग देख सकते हैं सारा कि ये 1/x जो है dx, इसकी जगह पे फिर हम क्या पुट करेंगे, इसकी जगह पे स्टूडेंट्स आ जाता है 2 dt। 2 कांस्टेंट है, ठीक है, ये आपको आइडिया हो गया होगा। तो 1/x dx, 1 ये x और dx स्क्वायर रूट x और dx, ये आपके पास 2 dt के बराबर है। 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और ये आ जाता है साइन t dt और 2 एज इट इज साइन की इंटीग्रेशन जी, साइन की इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स होती है माइनस कॉस इंटू टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो ये आ जाता है -2 cos t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, -2 cos और t की वैल्यू एज इट इज ऊपर जो मौजूद है वही हम इधर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो जी आप लोग देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 में वो क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में स्टूडेंट्स वो ये कहना चाहता है कि आपके पास इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर रूट ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर 3x और साथ है d ऑफ x, इसको इंटीग्रेट करें। तो अगर स्टूडेंट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ e की पावर 2x, तो अंदर वैल्यू क्या बचेगी 1 प्लस e की पावर x। 2x को बाहर इंटीग्रेशन से निकाल लें तो ये जेड स्क्वायर से कैंसिल, e की पावर x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस e की पावर x और dx। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लें तो ये आपके पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस e की पावर x डॉट ई एक्स और डी एक्स। तो अगर मैं e की पावर x को लेट कर लूँ कि ये t के बराबर है, तो e की पावर x dx किसके बराबर होगा, dt। इंटीग्रेशन साइन ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस t और ये आपके पास किसके बराबर है स्टूडेंट, सारी वैल्यू x dx किसके बराबर होगा, dt के बराबर। तो ये बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, 1 प्लस टी का डेरिवेटिव होता है 1, तो 1 साथ मौजूद है, 1 का 0 और टी का 1। तो डेरिवेटिव अगर साथ मौजूद हो तो पावर में एक ऐड कर लेंगे, टोटल पावर पे डिवाइड कर लेंगे जी बिल्कुल।
तो ये स्टूडेंट्स आ जाती है वैल्यूज़ हमारे पास फाइनली 1 प्लस टी की पावर ऑलरेडी 1/2 है, उसमें एक ऐड कर लिया और टोटल पावर पे डिवाइड कर लेंगे प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो 1 प्लस टी की पावर ओवरऑल 3/2 प्लस सी, तो ये 2/3 इंटू 1 प्लस टी की पावर 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो टी स्टूडेंट्स इसके बराबर है, ये देख सकते हैं आप लोग कि हमने टी लेट किया ए की पावर एक्स को, तो 2/3 1 प्लस सी की पावर एक्स और इसकी पावर 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है, 14 और 15 वो हम अगले वीडियो लेक्चर में अपलोड कर देंगे। तो दोनों में याद रखिएगा, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।